हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग JCRT 8 क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर 6 का नाम है मानव संसाधन। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जितना भी चैप्टर पिछला है 1, 2, 3, 4, 5 बाकी सब मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, वहाँ पर जाकर आप सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला नंबर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्लियर है। पहला नंबर, विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या खलिस्तान की है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, आप लोग सभी भारत देश में रहते हैं। विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या भारत की है। क्लियर है ना। फिर देखिए सेकेंड नंबर, विश्व की लगभग खालिस्तान प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विश्व की लगभग 95% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। फिर देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या के लिए खालिस्तान जलवायु अनुकूल है। तो यहाँ पर देखिए खालिस्तान में आपको लिखना पड़ेगा जनसंख्या के लिए शीतोष्ण एवं उष्णार्द्र जलवायु अनुकूलित है। क्लियर है ना। फिर देखिए फोर नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात खालिस्तान है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 947 से है। क्लियर है ना, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखेंगे हम लोग सेकेंड नंबर। देखिए सेकेंड नंबर, सही उत्तर लिखें। MCQ है, आपका एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाला है। तो जितना भी MCQ है चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। देखिए दूसरा नंबर, दूसरा का पहला, सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है। ऑप्शन क खनिज, ऑप्शन ख वन, ऑप्शन ग मानव, ऑप्शन घ जल। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ संसाधन हम लोग मानव को कहते हैं। क्लियर है ना, मानव सर्वश्रेष्ठ संसाधन है। फिर देखिए सेकेंड नंबर, निम्नलिखित में विरल जनसंख्या का क्षेत्र है। तो ऑप्शन क देखिए सहारा मरुस्थल, ऑप्शन ख दक्षिणी एशिया, ऑप्शन ग दक्षिण पूर्व एशिया, फिर ऑप्शन घ उत्तरी पूर्व एशियाई। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है, क नंबर ऑप्शन क सहारा मरुस्थल में सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है। फिर देखिए तीसरा नंबर, झारखंड का जनसंख्या घनत्व। देखिए पहला ऑप्शन क 414 या फिर ख 342, ग 280 या फिर घ 214। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। क्लियर है, झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 है। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन क जन्म दर, ऑप्शन ख मृत्यु दर, ऑप्शन ग प्रवास या ऑप्शन घ उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्लियर है, जनसंख्या परिवर्तन के लिए जन्म दर भी जिम्मेवार है, मृत्यु दर भी इसका कारण है और प्रवास भी उसका कारण है। इस तरह ऑप्शन घ नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दे। यहाँ पर एक वाक्य में दे लिखा हुआ है, पर मैंने सिर्फ वन वर्ड में आंसर दे, आप लोगों को पूरा लिखना है। ठीक है ना, आप नोट बनाइएगा तो पूरा लिखिएगा। जैसे पहला नंबर देखिए, विश्व के सर्वाधिक घना बसा महाद्वीप का नाम लिखिए। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा विश्व के सर्वाधिक घना बसा महाद्वीप का नाम है यूरोप। क्लियर है, इस तरीके से पूरा वाक्य में लिखना है। फिर देखिए सेकेंड नंबर, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है ना, इस तरीके से। फिर देखिए तीसरा नंबर, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। तो यहाँ पर देखिए पहला जन्म है, दूसरा मृत्यु और तीसरा प्रवास। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक जन्म, मृत्यु एवं प्रवास है। इस तरीके से। फिर देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। पहला नंबर, मानव एक संसाधन है कैसे। क्लियर है, तो उत्तर देखिए, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन है। क्लियर है ना, प्रकृति की देन उस समय महत्वपूर्ण होती है जब यह लोगों के लिए उपयोगी होती है। मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। शिक्षित और स्वस्थ लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। क्लियर है। फिर देखिए सेकेंड नंबर,
सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है जलवायु किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक गर्म या ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं होते। शीतोष्ण एवं उष्णार्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि गर्म और ठंडे मरुस्थलीय प्रदेशों सहारा, अंटार्कटिका, कनाडा में विरल जनसंख्या है। क्लियर है? अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं कौन कौन सी है? क्लियर है ना? तो इसमें देखिए आंसर हो जाएगा जनसंख्या परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। ये क्वेश्चन तो पहले भी हो चुका था, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी नोट बना सके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है उत्प्रवास एवं आप्रवास में अंतर स्पष्ट करें। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर उत्प्रवास में पहला नंबर किसी दूसरे देशों में जाकर अस्थायी रूप से बस जाना। क्लियर है ना? इसको बोलते हैं उत्प्रवास। फिर देखिए आप्रवास में किसी अन्य देशों से आकर किसी देश में अस्थायी रूप से बस जाना अप्रवास कहलाता है। क्लियर है? बस अंतर इतना है इसमें कि यहाँ पर देखिए उत्प्रवास में आपको जाकर बसना पड़ेगा और यहाँ पर आकर बसना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पर जाने का सेंस है और यहाँ पर आने से लेना देना है। फिर देखिए सेकेंड नंबर उत्प्रवास से जनसंख्या घटती है। क्लियर है ना? जब कोई मतलब लोग एक देश से दूसरे देश चल जाते हैं तो यहाँ का तो जनसंख्या घट जाएगा। फिर देखिए आप्रवास में दूसरा नंबर आप्रवास से जनसंख्या बढ़ती है। क्लियर है? मतलब यहाँ पर लोग आते हैं, आएंगे तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगा ही, कॉमन सी बात है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर। देखिए उत्प्रवास की स्थिति अल्प विकसित देशों में पाई जाती है। क्लियर है? अल्प विकसित देशों में जहाँ पर रोजगार नहीं रहता है, जीने के लिए अच्छी सुख सुविधाएं नहीं होती है, वहाँ से लोग विस्थापित होकर ठीक ना पलायन करके अच्छे देश, विकसित देश में चले जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर आप्रवास की स्थिति विकसित देशों में देखने को मिलती है। क्लियर है ना? जैसे अमेरिका हो गया, ये आसपास सभी देश से लोग आते हैं। क्लियर है ना? आकर यहाँ पर जनसंख्या बढ़ा देते हैं, इसी को कहा जाता है आप्रवास। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। 5 नंबर देखिए अंतर बताएं। पहला नंबर जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताना है। क्लियर है? बहुत ही आसान है। तो देखिए जन्म दर। क्लियर है? जन्म दर में पहला नंबर प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रति जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। फिर देखिए मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रति वर्ष मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। क्लियर है ना? फिर देखिए सेकेंड नंबर जन्म दर में केवल शिशु के जन्म दर शामिल हैं। क्लियर है ना? जन्म दर में केवल शिशु के जन्म दर शामिल हैं। लेकिन मृत्यु दर में देखिए मृत्यु दर में शिशु, युवा, वृद्ध आदि की मृत्यु दर शामिल है। क्लियर है? फिर देखिए अब सेकेंड नंबर का फिर से क्वेश्चन है यहाँ पर उत्प्रवास और आप्रवास में अंतर बताना है। तो देखिए हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले कि जो उपप्रवास होता है यहाँ से लोग पलायन करके दूसरे देशों में चले जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जनसंख्या घट जाती है। क्लियर है ना? और एक देखिए तीसरा नंबर में ये अल्प विकसित देशों में होता है और इसके विपरीत देखिए अप्रवास, यहाँ पर लोग आते हैं। क्लियर है ना? सभी देश से यहाँ पर आते हैं और यहाँ का जनसंख्या को बढ़ा देते हैं, तो इसको बोलते हैं अप्रवास। और यहाँ पर अक्सर विकसित देशों में अप्रवास देखा जाता है, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये आसपास विकसित देश में लोग आते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर सारा सुख सुविधा रहता है और अच्छा खासा रोजगार भी रहता है, तो वे अपना जीवन यापन करते हैं। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए आप लोग। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, कारण बताएं। पहला, मिस्र में नील नदी घाटी घने बसाव वाला क्षेत्र है। क्लियर है? आंसर देखिए इसका क्या कारण है। मिस्र में नील नदी घाटी घने बसाव वाला क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पाई जाने वाली उपजाऊ मृदा
कृषि के लिए उपयुक्त है। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, नाइजीरिया की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है क्योंकि नाइजीरिया एक अल्प विकसित देश है। यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं और छोटे परिवार के प्रति जागरूक नहीं है। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। पहला नंबर, जनसंख्या परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण कौन कौन है, व्याख्या करें। क्लियर है, तो चलिए आंसर लिखते हैं। जनसंख्या परिवर्तन एक प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु और प्रवास के आपसी संयोजन से होता है। क्लियर है, चलिए देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के क्या क्या कारण हैं। देखिए जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण निम्नांकित हैं। क नंबर, जन्म दर। जन्म दर से अभिप्राय एक दिए हुए समय में प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या से है। ऊंची जन्म दर से आशय अधिक जनसंख्या से है, अर्थात जन्म दर जितनी ऊंची होगी जनसंख्या उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। क्लियर है, जितना ज़्यादा लोग जन्म लेंगे उतनी ज़्यादा ही जनसंख्या बढ़ेगी, कौन सी बात है। फिर देखिए ख नंबर, मृत्यु दर। मृत्यु दर से आशय प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या से है। ऊंची मृत्यु दर से आशय जनसंख्या की वृद्धि दर का कम होना और नीची मृत्यु दर से आशय जनसंख्या की वृद्धि दर का अधिक होना। वर्तमान में अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा व आवास सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। इससे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। क्लियर है ना, जितना ज़्यादा लोग मरेंगे उतना ही जनसंख्या कम होगा और जितना कम लोग मरेंगे उतना ही जनसंख्या अधिक होगा। कौन सी बात है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए ग नंबर, प्रवास। क्लियर है, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर अल्प विकसित देश है, खाने के लिए अच्छी तरीके से कुछ भी नहीं मिलता है, लोग गरीबी की जीवन जी रहे हैं। और ये अमेरिका है, बहुत वेल डेवलप्ड है, तो लोग यहाँ से पलायन करके यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ का जनसंख्या कम हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इसी को बोलते हैं प्रवास करना। तो चलिए देखिए, प्रवास के कारण भी जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। किसी स्थान में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। यदि जनसंख्या की यह अदला बदली एक देश में ही हो तो इससे जनसंख्या परिवर्तन में कोई अंतर नहीं आता, परंतु यदि प्रवास एक देश से दूसरे देश में होता है तो इसमें जनसंख्या परिवर्तन में अवश्य फर्क पड़ेगा। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर नीचे देखेंगे लोग सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं? किसी देश के जनसंख्या पिरामिड से किन बातों का पता चलता है? क्लियर है ना, तो देखिए आंसर लिखिएगा आप। जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने में जनसंख्या पिरामिड सहायक होते हैं। जनसंख्या पिरामिड को आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। क्लियर है, फिर देखिए, किसी देश के जनसंख्या पिरामिड से निम्न बातों का पता चलता है। देखिए क्या क्या बातें का पता चलता है। जनसंख्या पिरामिड में कुल जनसंख्या के लिंग प्रतिशत को विभक्त किया जा सकता है। इसको 5 से 9 वर्ष आयु वर्ग तथा 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग में विभक्त किया जा सकता है। कुल जनसंख्या के प्रतिशत से लिंग प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या पिरामिड का आकार जन्म शिशुओं की स्थिति को दिखाता है। शिखर की तरफ बढ़ते हुए यह क्रमशः प्रौढ़ों व वृद्धों की संख्या दिखाता है। कम जन्म एवं मृत्यु दर वाले देशों का पिरामिड का आकार संकरा होता है। यह स्थिति विकसित देशों में होता है। क्लियर है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।